में एक ऐसा पर्वत है जहाँ इंसान चढ़ने नहीं खुद को छोड़ने जाता है, जहाँ शिखर पर पहुँचने का मतलब जीत नहीं मोक्ष होता है। यह कहानी है समेत शिखर जी की, जहाँ पत्थर भी मौन साधना करते हैं, जिसे जैन धर्म में मोक्ष की सीढ़ी कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित आस्था, तपस्या और त्याग का शिखर। यह समुद्र तल से लगभग 1365 मीटर झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि वो इतिहास है जो हजारों साल पुराना है। यहाँ हर साल लाखों जैन श्रद्धालु पैदल यात्रा कर शिखर तक पहुँचते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहीं से मोक्ष का द्वार खुलता है। जैन धर्म के अनुसार 24 में से 20 तीर्थकारों ने इसी पर्वत पर ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पाया है, जिनमें पारसनाथ, नेमिनाथ, शांतिनाथ, महावीर स्वामी के कई पूर्ववर्ती तीर्थकार थे। इसलिए इसे सम्यक शिखर जी कहा जाता है, अर्थात वह शिखर जहाँ आत्मा सम्यक अवस्था में पहुँचती है। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, सिर्फ मौन, संयम और आत्मचिंतन। करीब 27 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई, ठंड, थकान और उबड़ खाबड़ रास्ते, लेकिन श्रद्धालुओं के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक अद्भुत शांति दिखाई देती है। यह यात्रा शरीर की नहीं आत्मा की परीक्षा है। यह पर्वत घने जंगलों से घिरा है, सुबह की धुंध, पक्षियों की आवाज और हवा में घुली शांति। यहाँ ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी ध्यान में बैठी हो। कहा जाता है कि यहाँ बिताया गया हर क्षण मन को भीतर की ओर मोड़ देता है। यही कारण है कि सिर्फ जैन ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ ध्यान और साधना के लिए आते हैं। हाल ही में समेत शिखर जी को लेकर विवाद भी सामने आए। पर्यटन गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यावसायिक योजनाओं को लेकर जैन समाज ने आवाज उठाई। उनका कहना था कि यह पर्यटन स्थल नहीं, मोक्ष भूमि है। जिसके बाद सरकार ने इस क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए नियमों में बदलाव किए। यह संघर्ष था आस्था बनाम बाजारीकरण का। आज भी समेत शिखर जी जैन समाज की आत्मा है। यह स्थान सिखाता है त्याग, अहिंसा और इच्छाओं पर विजय। यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि सच्ची ऊंचाई पैरों से नहीं, विचारों से नापी जाती है। समेत शिखर जी सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, यह आत्मा का शिखर है, जहाँ पहुँचने के लिए कदम नहीं, संयम चाहिए। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे साझा करें, क्योंकि कुछ जगह देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। धन्यवाद।